आज के टॉपिक में हम देखेंगे फॉर्मूला। हम कौन कौन से जो बर्न पेशेंट है, हम बर्न पेशेंट में कौन कौन से जो हम फ्लूइड का रिप्लेसमेंट करते हैं, तो उसमें कौन कौन से फॉर्मूला का यूज किया जाता है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट फार्मूला ए वन फार्मूला में हम क्या करते हैं, ए वन फार्मूला में कोलॉइड है। कोलॉइड जो हमारे फ्लूइड होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, क्रिस्टलॉइड एंड कोलॉइड। क्रिस्टलॉइड है, क्रिस्टलॉइड में क्या क्या आते हैं, क्रिस्टलॉइड में जैसे एनएस है, नॉर्मल एनएस है, आरएल है, D5 है, D10 है, ये सब क्या होते हैं, क्रिस्टलॉइड होते हैं। बट जो कोलॉइड होते हैं, कोलॉइड क्या होते हैं, थिक होते हैं। जो कोलॉइड है जैसे एल्ब्यूमिन हो गया, डेक्स्ट्रॉन हो गया, ये सब क्या है जो हमारे थिक होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोलॉइड्स बोलते हैं। ये हमारे वॉल्यूम जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो एक्सपांडर होते हैं। जो हमारे प्लाज्मा है, जो हमारे ब्लड के वॉल्यूम को ये क्या कर देते हैं, एक्सपांड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। एल्ब्यूमिन है, डेक्स्ट्रॉन है, ये ऐसे क्या होते हैं, कोलॉइड्स होते हैं। तो इसमें कोलॉइड्स में हम अलग अलग देखेंगे कि हम कोलॉइड से कितना लेते हैं, क्रिस्टलॉइड यानी कि इलेक्ट्रोलाइट, सलाइन वगैरह हम कितना लेंगे। तो जैसे कोलॉइड है, हम कोलॉइड में 1 ml पर बॉडी वेट के हिसाब से लेते हैं। तो 1 ml इंटू बॉडी वेट इन केजी। यदि पेशेंट क्या है 50 केजी का है तो यहाँ पे ये इतना हो जाएगा, टोटल 50 ml हो जाएगा। 50 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 50 ml। देन इंटू क्या है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया ऑफ बर्न। जो टोटल बॉडी सरफेस एरिया है, हम रूल ऑफ 9 है जो हम दिया गया, अलग अलग दिया गया। जैसे हेड है तो हेड का हम 9% दे रहे हैं, हैंड है तो 9% दे रहे हैं, यदि बोथ हैंड इन्वॉल्व है तो उसमें 18% दे रहे हैं। तो उससे हम क्या करेंगे, हम टोटल बॉडी सरफेस एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, कोलॉइड में 1 इंटू, जैसे कोई पेशेंट सपोज 50 केजी का है और वो 50% बर्न है, तो उसमें इतना करेंगे, तो 1 इंटू 50 इंटू 50, तो क्या हो जाएगा 2500। टोटल हमारा 25,000 क्या हो जाएगा, 2500 फ्लूइड हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोलॉइड हम ऐसे निकालेंगे। कोलॉइड हम कितना देंगे, देन इलेक्ट्रोलाइट मीन्स यानी कि सलाइन, आरएल वगैरह। जो इलेक्ट्रोलाइट कैसे मीन्स यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट को हमारे क्या करे, इलेक्ट्रोलाइट को इम्बैलेंस को बैलेंस करे। तो ऐसे फ्लूइड जैसे आरएल, एनएस, ये हो गया। तो इसमें हम ये कितना देते हैं, 1 ml इंटू, वही सेम है, 1 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, देन बॉडी वेट इन केजी और टोटल बॉडी सरफेस एरिया सेम। जो कोलाइड हम जितना दे रहे हैं उतना ही हम इलेक्ट्रोलाइट या सलाइन दे रहे हैं। देन ग्लूकोज हमारे बॉडी की एनर्जी के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 5% इन वाटर, जो फ्लूइड होता है 5% इन वाटर में देते हैं। वो 2000 ml फॉर द इंसेंसिबल वाटर लॉस। जो हमारे इंसेंसिबल मीन्स यानी कि हम उसको मेजर नहीं करते हैं, जो हमको वो दिखाई नहीं देता है। जैसे स्वेटिंग के थ्रू हमारा फ्लूइड लॉस हो जाता है, स्टूल के थ्रू जब हम स्टूल पास करते हैं तब फ्लूइड लॉस हो जाता है। तो हमारे कफ के थ्रू ये निकल जाता है। तो ये क्या है, हमारे इंसेंसिबल वाटर लॉस है। हमारा जो टोटल ऐसे हेल्दी ह्यूमन है तो उसमें 600 to 800 ml क्या होता है, इंसेंसिबल वाटर लॉस होता है। इंसेंसिबल मीन्स यानी कि जो हम उसको मेजर नहीं करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, इनसेंसिबल वाटर लॉस। तो ये टोटल ये 5%, ये 2000 ml हम क्या देते हैं। इसको कैसे देते हैं, जैसे हमारी इमरजेंट फेस है, जो हमारा जो बर्न पेशेंट है उसका इमरजेंट फेस है। इमरजेंट फेस कब तक रहती है, 48 घंटे तक, 48 आवर्स तक रहती है। तो उसमें हम क्या करते हैं, 8 आवर्स, जो हमारा फर्स्ट डे 8 आवर्स में जो जैसे टोटल फ्लूइड जब हम निकालेंगे, यदि टोटल फ्लूइड हमारे एक 6000 ml है, 6000 ml है, तो 6000 ml में जो हमारा 800 है, 8 आवर्स में जो फर्स्ट 8 आवर्स है हमारे, तो उसमें हम क्या दे देंगे, हाफ फ्लूइड दे देंगे। जो रिमेनिंग फ्लूइड है उसको हम 16 आवर्स में देंगे। जैसे हमारा 6000 फ्लूइड टोटल जाना है, टोटल यदि 24 आवर्स में 6000 फ्लूइड जाना है, तो फर्स्ट 8 आवर्स में हम उसको 3000 ml दे देंगे। देन जो 16 आवर्स है वो 16 आवर्स में कितना दे देंगे, 3000 दे देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, E1 फॉर्मूला। देन ब्रोक्स आर्मी फॉर्मूला,
ये नेक्स्ट क्या है, ब्रोक्स-आर्मी फार्मूला। ब्रोक्स-आर्मी फार्मूला में ओनली क्या चेंजेस है, कोलॉइड हम E1 में दे रहे थे 1 ml, बट यहाँ पे हम कोलॉइड्स देंगे 0.5 ml। 0.5 ml दें, सेम वही बॉडी वेट इन केजी और टोटल बॉडी सरफेस एरिया सेम है। यहाँ पे ओनली 0.5 ml किया गया है। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वहां पे 1 ml था, तो यहाँ पे 1.5 ml किया गया है। और देन ग्लूकोज 5% इन वाटर, तो 2000 ml सेम है। इसमें भी जो हमारा टोटल फ्लूइड निकालेंगे, टोटल फ्लूइड निकालने के बाद जो टोटल होगा उसमें टोटल में से हाफ हम 8 आवर्स में दे देंगे। देन जो रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग वो 16 आवर्स में दे देंगे। देन जो हमारा थर्ड है मेन फॉर्मूला, ये पार्कलैंड फार्मूला। जो हम मेन क्या करते हैं, जो क्लिनिकली हम जो बर्न पेशेंट के लिए यूज करते हैं, वो पार्कलैंड फार्मूला का यूज में लेते हैं। ये हमारे फॉर्मूले ये भी यूज में लेते हैं, बट मेन हम पार्कलैंड फार्मूला का यूज में लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, 4 ml जो हमारा सलाइन है RL, मेन हम RL का यूज में लेते हैं। जो हमारा बर्न पेशेंट है, तो बर्न पेशेंट हम मेनली RL फ्लूइड का यूज में लेते हैं। ये आइसोटोनिक फ्लूइड है। आइसोटोनिक मीन्स यानी कि जो हमारा ऑस्मोलरिटी है, जो हमारे फ्लूइड की ऑस्मोलरिटी है और हमारी प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी है, दोनों की सेम रहती है। तो ये क्या करते हैं, इक्विवेलेंस में रहते हैं। तो RL हमारा 4 ml RL इंटू बॉडी वेट इन केजी इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया। ये क्या है, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला पार्कलैंड फार्मूला 4 ml इंटू बॉडी वेट इन केजी इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया। जैसे हम एग्जाम्पल में समझेंगे, जैसे एक पेशेंट है, उसका वेट कितना है, उसका वेट कितना है 60 kg। 60 kg वेट है। और हम रूल ऑफ 9 से हम क्या करते हैं, टोटल बॉडी सरफेस एरिया, जो बर्न का टोटल बॉडी सरफेस एरिया निकालते हैं। तो उससे हम देखेंगे, तो उसका सपोज हमारा 60 kg 60% ही हमारा क्या है, उसका बर्न एरिया है। तो हम ये फॉर्मूला में जब लगाएंगे तो 4 यहाँ पे क्या लगा दिया, 4 इंटू बॉडी वेट इन केजी। बॉडी वेट इतना है 60 है, बॉडी वेट 60 है, और टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न का है वो भी 60 है। तो क्या हो गया, 4 इंटू 6 क्या हो गया, 3600 ये इंटू 4। जब हम टोटल निकालेंगे तो इतना हमारा निकल आएगा, इतना 14400। अब 14400 को हम इतना देंगे फर्स्ट 8 आवर्स में। रिमेनिंग जो हमारा ये फ्लूइड है, जैसे हमारा टोटल फ्लूइड निकल आए, तो टोटल फ्लूइड में हम क्या करेंगे, जो हाफ फ्लूइड है उसको 8 आवर्स में दे देंगे, और जो रिमेनिंग फ्लूइड है उसको 16 आवर्स में देंगे। जैसे हमारे 14400 है और टोटल फ्लूइड जो 24 आवर्स में हमारा जाएगा, 24 आवर्स में जो जाएगा 14400, तो उसमें से हम हाफ निकालेंगे, तो यहाँ से 7 आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इतना हो जाएगा, लगभग वही 7200 के करीब 7200 ml क्या फ्लूइड जाएगा, 8 आवर्स में जाएगा। और यहाँ पे जो रिमेनिंग फ्लूइड है उसको इतना दे देंगे, वो 16 आवर्स में दे देंगे। तो ये हमारे 3 फार्मूला हैं, जो क्या करते हैं, 3 फार्मूला जो हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट में यूज में लेते हैं, बर्न पेशेंट में फ्लूइड रिप्लेसमेंट में यूज में लेते हैं। पहला हमारा A1 फार्मूला है। A1 फार्मूला में हम क्या करते हैं, जो कोलॉइड है, कोलॉइड 1 ml लेते हैं बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। टोटल कोलॉइड में 1 ml बॉडी वेट इन केजी इंटू क्या है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया। जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट को भी 1 ml लेते हैं। देन जो हमारा सेकेंड है ब्रोक्स-आर्मी फार्मूला। ब्रोक्स-आर्मी फार्मूला में जो हमारा कोलॉइड है उसको 0.5 ml लेते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट को हम कितना लेते हैं, 1.5 ml लेते हैं। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 5% इन वाटर, इसको 2000 ml और लेते हैं। और जो टोटल फ्लूइड है, टोटल फ्लूइड जो 24 आवर्स का, हम उसमें क्या करते हैं, हाफ क्या कर देते हैं, हाफ 8 आवर्स में दे देते हैं। देन रिमेनिंग जो फ्लूइड है उसको हम 16 आवर्स में देते हैं।
जो पार्कलेन फार्मूला है, 4 इंटू वेट इन केजी इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया। देन हम इससे क्या करते हैं, इससे हम जो हमारा टोटल फ्लूइड होगा उसको 8 आवर्स में दे देंगे, जो रिमेनिंग फ्लूइड है उसको 16 आवर्स में दे देंगे। ये हमारा टोटल क्या कंप्लीट हो गया, बर्न के हम क्या क्या देख लिए, बर्न क्या है, बर्न में कौन कौन सी डिग्री होती है, देन बर्न में कौन कौन से डिग्री होती है, और उसमें कौन कौन सी बर्न में कौन कौन से फेसेस हैं, और उसमें क्या क्या मैनेज करते हैं, और उसमें यदि फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना है तो उसमें कौन कौन से फॉर्मूला यूज लेते हैं। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। थैंक यू।